हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक नया टॉपिक के साथ आए हैं जो एनसीडी एंट्री के बारे में है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एसडब्ल्यूसी सेंटर में एनसीडी 12 सर्विसेज में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसका हमें ऑनलाइन एंट्री करना होता है। सबसे पहले जो भी हम एनसीडी स्क्रीनिंग करते हैं पेशेंट का, तो उसका एक सीबेक फॉर्म भरा जाता है, जो कि खासकर मितानिनों के द्वारा भरा जाता है। और उसका स्क्रीनिंग के साथ साथ ऑनलाइन एंट्री भी किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि एनसीडी की एंट्री कैसे किया जाता है, सीबेक फॉर्म जो कि ऑनलाइन एंट्री किया जाता है उसको कैसे किया जाता है। बहुत लोगों का ये डिमांड था कि सीबेक फॉर्म एंट्री, ऑनलाइन एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं और हम जानेंगे कि हमको ये एंट्री कैसे करना है। तो ये जो एनसीडी एंट्री है वो एक ऐप के माध्यम से होता है। इसको ऑनलाइन पोर्टल से भी करा जा सकता है। तो आज हम सीखेंगे कि ऐप के माध्यम से एनसीडी एंट्री कैसे किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये CPSC/SWC एनसीडी ये जो ऐप है इसको हमको इंस्टॉल करना होता है प्ले स्टोर में जाके। फिर इसमें इंस्टॉल करने के बाद जो पर्टिकुलर SWC का जो आईडी पासवर्ड होता है उसको इसमें मेंशन करना पड़ता है, तभी जाके ये ऐप खुलता है। तो मैं इसमें पहले से ही इंस्टॉल है, तो हम इसमें अब वर्क करना स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे कि इसको कैसे एंट्री किया जाता है। तो सबसे पहले इस ऐप में हम जाएंगे। जाने के बाद इसमें क्या है, इस टाइप का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब भी हम ऐप को खोलेंगे तो इसमें आईडी पासवर्ड मांगेगा, जो कि हमारा जो आईडी पासवर्ड होता है उसको हमको डालना होता है। और इसमें मेरा ऑलरेडी सेव है, इसलिए आईडी तो नहीं मांग रहा है, पिन मांग रहा है। तो इसका जो पर्टिकुलर पिन होता है, आईडी होता है, हमको एक सेट करना पड़ता है, जो हर पर्सन का इंडिविजुअल अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो भी पिन है उसको हमको डालकर इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये ऐप इस टाइप का ओपन हो जाता है। तो हमको अब कैसे एंट्री करना है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो लास्ट कॉर्नर पे 3 डॉट दिया है, यहाँ पे हमको जाके क्लिक करना है। यहाँ पे हमको जाने से क्या पता चलेगा, ये इस टाइप का पोर्शन स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट में जो दिया है डैशबोर्ड पे हम जब क्लिक करते हैं तो इस टाइप का पोर्शन ओपन होगा, जिससे हमको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है टारगेट, जो कि आपके SWC का टोटल टारगेट दिया हुआ है, जो ईयरली टारगेट है। हमको इसी के बेस पे ऑनलाइन एंट्री करना पड़ता है, जिसको हमको उस ईयरली टारगेट को मंथली में हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग कितना आएगा उस कैलकुलेट करने पे उतना हमको करना रहता है मैक्सिमम। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना इनरोल्ड हुआ है, और इसमें हमको 30+ पर्सन का एनसीडी स्क्रीनिंग करना होता है और उन्हीं का इस ऐप के माध्यम से एंट्री करना होता है। तो इतने लोगों का इनरोल्ड हो चुका है। फर्स्ट टाइम कितने पेशेंट का इनरोल हुआ है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर किसी का पार्शियल हुआ है या फिर आधा किसी का एंट्री करके अगर छूट गया है, उसका हम नहीं कर पाए हैं कंप्लीट, तो वो पार्शियल पे आ जाता है। तो हमको इसको ध्यान देना है कि किसी का पार्शियल नहीं होना है, सभी का कंप्लीट स्क्रीनिंग एक ही बार में करना है। फिर एक बार स्क्रीनिंग करने के बाद ईयरली हर साल उसका रीस्क्रीनिंग करना पड़ता है, BP एंड शुगर ये दो का।
एंड कैंसर पार्ट का एवरी 5 ईयर में रीस्क्रीनिंग करना होता है। फिर यहाँ हम देख सकते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है रेफर्ड। जो रेफर्ड केस है उसका यहाँ पे दिखा रहा है कितने पेशेंट रेफर्ड हुए हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 834। तो इतने पेशेंट रेफ़र हुए हैं जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, शुगर बहुत ज़्यादा रहता है। तो उनको इस पोर्टल के थ्रू उनको रेफ़र में पीएससी में अपने जो नज़दीकी पीएससी है उसमें रेफ़र में क्लिक करके एंट्री करना होता है। तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आज हम सीखेंगे, आज मेनली हमको इसी चीज़ पे फोकस करना है कि एनसीडी एंट्री कैसे करना है। तो चलिए हम उसी को ही देखते हैं। ये डैशबोर्ड से हमको बस एक रफ आइडिया मिल जाता है कि हमको कितना हमारा टारगेट है, कितना एंट्री करना है उसके बारे में। हम बैक ऑप्शन पे जाएंगे तो इस टाइप का ओपन होगा जो कि पहले ओपन हुआ था। तो अब हम इसमें ये देखेंगे हमको न्यू पेशेंट का इनरोलमेंट कैसे करना है। किसी भी पेशेंट का अगर हम एनसीडी स्क्रीनिंग किए हैं तो उसका एंट्री करना है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे ये ऐड न्यू फैमिली दिया हुआ है, हमको इस पे जाके क्लिक करना है और क्लिक करने पे ये इस टाइप से ओपन होता है। और ये जो एनसीडी स्क्रीनिंग है इसमें इस टाइप से ओपन होगा और इसमें हमको जितना भी डाटा मांगा है सारे को फिलअप करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है कि अगर हम सबको अगर फिलअप नहीं भी कर रहे हैं तो हमको जिसमें भी स्टार दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी, ये जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको फिलअप नहीं करेंगे तो हमारा जो भी एंट्री का प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो ये स्टार वाले जहाँ जहाँ पे भी स्टार का पॉइंट दिया हुआ है उसको हमको फिलअप करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ भी स्टार दिया हुआ है, ये नेम में दिया हुआ है, जेंडर के लिए दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ के लिए दिया है। और जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरनेम दिया है, मैरिटल स्टेटस दिया है, इसमें स्टार नहीं दिया है। ऐसे ही बहुत सारे डाटा हैं जिसमें कुछ में स्टार दिया है कुछ में नहीं दिया है। तो जो स्टार वाला पोर्शन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड हमको डाटा अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम उस पेशेंट का ऑनलाइन एंट्री एनसीडी ऐप में कर सकें। तो अब हम स्टार्टिंग से एंट्री स्टार्ट करेंगे और फिलअप करते हुए चलेंगे ताकि क्योंकि यहाँ आगे नेक्स्ट प्रोसीड करने के लिए जब तक ये फॉर्म फिलअप नहीं होगा तो साथ ही साथ हम लोग ऑनलाइन एंट्री सीखेंगे और एंट्री करते हुए भी चलेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग में दिया है फैमिली प्रोफाइल, स्क्रीनिंग, समरी एंड जनरल। तो हमको इस फैमिली इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है इसको पूरा कंप्लीट करना है। जब तक हम इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं करेंगे आगे का प्रोसीड नहीं होगा। तो इसमें हमको जो भी डाटा मांगा है, हेड ऑफ़ द फैमिली, जिस पेशेंट का हम एंट्री कर रहे हैं उसके घर का मुखिया का क्या नाम है वहाँ पे हमको एंट्री करना है। तो इस टाइप का जो भी इसमें मांगा है उसको ही एंट्री करना है, कोई नया चीज़ नहीं है, कोई अलग नहीं है, बस जो इसमें मांगा है उसको हमको फिलअप करते जाना है। हेड ऑफ़ फैमिली जो भी है उसको हमको मेंशन करना है और नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते जाना है। टाइप ऑफ हाउस, उसका हाउस किस टाइप का है, कच्चे का घर है, पक्का हाउस है, ब्रिक वाला है, कंक्रीट वाला है, या अदर चीज़ जो भी है आपको जो नॉलेज है और जो भी सीबीएक फॉर्म में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें आगे जो भी फैमिली इंफॉर्मेशन मांगा है उसको हमको इसमें मेंशन करते जाना है। इस टाइप का एंट्री हमको इसमें करते जाना है। इसका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में पूछा है तो हमको जो भी है उसको यहाँ पे एंटर करना है। ड्रिंकिंग वाटर,
सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे है, उसको हमको बताना है। टैप वाटर है, हैंड पम्प विद इन हाउस में है या फिर हैंड पम्प आउटसाइड ऑफ हाउस है, जो भी इंफॉर्मेशन है उस पे हमको क्लिक करना है कि वो किस टाइप का ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं। फ्यूल यूज़ फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए किस टाइप का फ्यूल यूज़ करते हैं वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल के बारे में पूछा है कि उनके घर में मोटर बाइक, कार, ट्रैक्टर या फिर अदर कुछ है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पूछा। अब यहाँ नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं, यहाँ विलेज के बारे में पूछा है। तो हमारे एसडब्ल्यूसी में हमारा एसडब्ल्यूसी जो भी जितने भी विलेज से मिलके बना हुआ है वो यहाँ पे मेंशन होगा। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ऑप्शन आएगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 गांव, कुबेरपुर, पोड़िपा और रेवापुर और ये अदर का ऑप्शन भी है। अगर ये तीनों गांव के हैं वो पर्सन तो उनका ये पर्टिकुलर जो विलेज है उस पर क्लिक करना। अगर कोई पर्सन अदर देन इन तीनों के हैं तो अदर में क्लिक करके प्रॉपर उनका जो भी विलेज का नाम यहाँ पे मांगेगा उसको हमको करना है। अगर अदर में करेंगे तो यहाँ इफ़ अदर स्पेसिफाई करना है कि वो कौन से विलेज के हैं तो वहाँ पे हमको टाइप करना है। तो ये हम अगर रेवापुर का था, जो भी डाटा पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डाटा फिलअप करते जाएंगे। इनकेस अगर कोई भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो छूट जाता है तो जब हम इसको सेव करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे तो वो ब्लिंक करेगा। जब तक हम उस इम्पॉर्टेंट जिसमें स्टार लगा हुआ पॉइंट है उसमें जब तक उसको फिल नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमको करना ही है। तो अब हम आगे इसमें करते हुए चलते हैं। यहाँ पर नेम डालना है और यहाँ पे जेंडर है ये फिलअप करना है। एंड देन नीचे यहाँ पे दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ। अगर पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ हमें पता है तो हम यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। इनकेस अगर हमको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है और वो अपना इंफॉर्मेशन अगर नहीं बता पा रहे हैं तो हम उनका, अगर उनको पर्टिकुलर एज पता है तो हम उनका एज भी यहाँ पे डाल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के जगह पे। हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही कवर करते हुए चलेंगे। जैसा कि यहाँ पे फ़ोन मोबाइल नंबर दिया है तो हम यहाँ पे फ़ोन नंबर फिलअप करेंगे जो कि पेशेंट का फ़ोन नंबर होगा। नेक्स्ट ये सब जो डेटा पूछा है, करेंट स्टेटस ऑफ रेसिडेंट, रिलीजन, कास्ट, हम डाल भी सकते हैं और नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन ये यहाँ पे जो दिया है सेव, हम इस पे क्लिक करेंगे तब ये जो भी है वो आगे प्रोसीड होगा। तो हम इसको क्लिक करते हैं तो इस टाइप से ओपन हो जाता है। ये रहा, जैसा कि हम देख सकते हैं ये पेशेंट का जो फैमिली प्रोफाइल था वो अब भरा चुका है। तो अब ये इसमें इस टाइप से ओपन हो रहा है। ये 8 पोर्शन में ये डिवाइडेड है। यहाँ पेशेंट का नेम रमेश, 34 ईयर, मेल, रेवापुर, कॉन्टैक्ट नंबर, आईडी, ये पेशेंट का यहाँ पे आ गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 8 पोर्शन दिया हुआ है। फर्स्ट में है सीबेक फॉर्म। यहाँ पे हम एक एक करके इसको हम फिल करते हुए चलेंगे। फर्स्ट सीबेक फॉर्म फिल करेंगे, देन पर्सनल एग्जामिनेशन, पर्सनल हिस्ट्री, हाइपरटेंशन, देन डायबिटीज़, ओरल कैंसर। इसमें हमको ये देखना है, ये भी ध्यान देना है कि अगर पेशेंट मेल है तो उसका ये ब्रेस्ट कैंसर
सर्वाइकल कैंसर, ये नहीं होगा, इसका एंट्री नहीं होगा अगर पेशेंट मेल है। और अगर पेशेंट फीमेल है तो ये पूरे पोर्शन का एंट्री होगा। तो अब हम इसको एक एक करके एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम सीबेक की एंट्री करेंगे। जब हम सीबेक ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो उसमें एक सीबेक फॉर्म आएगा, जो कि जिसको हम लोग ऑफलाइन भी मितानिन के द्वारा भर के दिया जाता है, उसको यहाँ पे ऑनलाइन भरना होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें इस टाइप से ओपन हुआ है। इसमें हमको ये डाटा भरना है। यहाँ पे हमको ये न्यू सीबेक फॉर्म पे जाना है। देन ये सीबेक डेट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर जैसा पोर्शन ओपन होगा। हमको उस पर क्लिक करना है और जिस डेट पे हम एंट्री कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर डेट को यहाँ पे हमको करना है, जैसा कि यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, डज दिस पर्सन हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ऑप्शन ओपन होता है। विजिबल पेशेंट को कोई भी अगर प्रॉब्लम है, अगर कोई विजिबल डिफेक्ट है पेशेंट को पहले से ही, या फिर कोई नॉन डिसेबिलिटीज़ है, बेड रिडन पेशेंट है, या रिक्वायर्ड सपोर्ट फॉर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, इस टाइप का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम उस पर क्लिक करेंगे। और अगर कुछ नहीं है तो हम नन पे क्लिक करेंगे। देन आगे हमको यहाँ पेशेंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पूछा हुआ है। इसमें पेशेंट का जनरल इंफॉर्मेशन दिया है, हम उसमें हमको क्लिक करना है। क्लिक करने पे ये इस टाइप से ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे विलेज शो करेगा, उसका सब सेंटर से शो करेगा, जिस सब सेंटर का पीएचसी है वो भी शो कर रहा है, यूज़र नेम नेम ऑफ यूज़र भी शो कर रहा है। देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे दिया हुआ है पर्सनल डिटेल्स, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या जो है एंट्री करना है। तो इस पोर्शन पे भी जो भी डिटेल है वो सारा जो हम पहले से भर चुके हैं, फैमिली फोल्डर जो स्टार्टिंग में भरे हैं तो वो पहले से ही आ चुका है, तो हमको यहाँ पे उसको फिलअप करने का ज़रूरत नहीं है। मेन अब यहाँ पे हमको ये जो रिस्क असेसमेंट पूछा है उस पर हमको एंट्री करना पड़ेगा। जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस टाइप से ओपन होगा, जिसमें ये एक एक करके पूछा हुआ है। कुछ पार्ट्स हैं जो पहले से फिलअप हैं, कुछ है जिसको हमको करना है। जैसे ये दिया है, फर्स्ट में पूछा है यहाँ पे व्हाट इज़ योर एज, जो हम पहले से डाल चुके हैं। सेकेंड पूछा है डू यू स्मोक और कंज्यूम स्मोकलेस प्रोडक्ट्स सच एस गुटखा एंड खैनी। तो इस टाइप का अगर कुछ है उसका हिस्ट्री तो हमको उसमें क्लिक करना है। थर्ड पूछा है डू यू कंज्यूम अल्कोहल डेली, क्या वो डेली अल्कोहल लेता है, यस और नो पे हमको क्लिक करना है। मेज़रमेंट ऑफ वेस्ट, उसका वेस्ट का मेज़रमेंट कितना है सेंटीमीटर पे यहाँ पे हमको मेंशन करना है। देन डू यू अंडरटेक एनी फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर मिनिमम ऑफ 150 मिनट्स इन अ वीक। तो हमको ये यहाँ पे मेंशन करना है कि वो जो पेशेंट है वो एटलीस्ट 150 मिनट इन अ वीक या फिर लेस देन 150 मिनट इन अ वीक किस टाइप का वो फिज़िकल एक्टिविटी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे नीचे उसके बाद दिया हुआ है डू यू हैव एनी फैमिली हिस्ट्री, एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स सिबलिंग ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीज़। अगर कोई है उसके फैमिली मेम्बर में अगर किसी को भी इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो हम यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। तो हम जैसे जैसे इसमें हम स्कोरिंग करेंगे यहाँ हम देख सकते हैं टोटल स्कोर, यहाँ पे स्कोर आने लगेंगे जब हम इसको फिलअप करेंगे। तो चलो हम इसको अब फिलअप कर लेते हैं। इसमें
मैं अपने जो भी मेरा डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें फिलअप कर रही हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिएगा, जब टोटल स्कोर है वहाँ पे स्कोर आ जाएगा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मार्क्स आया है। यहाँ टोटल स्कोर में क्या क्राइटेरिया दिया है, एवरी इंडिविजुअल नीड to be screened irrespective of their scores. A score above 4 indicate that the person may be at higher risk of NCD and needs to be prioritized for attending the weekly screening days. अगर पेशेंट का स्कोर है अगर 4 से या उससे ज़्यादा आ जाता है तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। तो अभी जैसे मैंने इसका फिलअप किया है तो ये इसका 2 नंबर आया है, तो ये हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है अर्ली डिटेक्शन। जब अर्ली डिटेक्शन को ओपन करेंगे तो इस टाइप से पोर्शन ओपन होगा। इसमें हम लोग जो भी पेशेंट का जो डेटा मांगा है उसके अकॉर्डिंग यस और नो पे क्लिक करते हुए चलेंगे। जो भी यहाँ पे क्वायरीज पूछे हुए हैं, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अगर है तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लिक करते हुए चलेंगे। ब्लड इन स्पूटम है, फीवर है, लॉस ऑफ वेट पूछा है, नाइट स्वेट, आर यू करेंटली टेकिंग एंटी टीबी ड्रग। अगर इस टाइप जो भी इसमें क्वारीज पूछे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको पेशेंट का जो भी डिटेल है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें फिलअप करते हुए जाएंगे। हम यस या फिर नो जो भी है उस पर पर्टिकुलर करेंगे। अगर एक भी डेटा अगर रह जाता है तो आगे हमारा जो भी एंट्री का प्रोसेस है वो प्रोसीड नहीं हो पाएगा। तो हमको एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है, जैसा कि अब हमने इसमें हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम जो पेशेंट लिए हैं वो एक मेल पेशेंट है। ये वाला जो पोर्शन पूछा है वो एक वुमेन का है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं भर पाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हम जो पेशेंट लिए हैं वो 34 उसका एज है, और यहाँ पे पेशेंट का जो एज है वो एल्डरली स्पेसिफिक 60 ईयर एंड अबव अगर कोई है तो ही हम इसको यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे एंट्री करेंगे। अगर कोई 60 ईयर से अबव है तो हम यहाँ पे जो भी पूछा है, फीलिंग अनस्टेडी वाइल स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, यस और नो पे क्लिक करना पड़ेगा। सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ दैट रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट, अगर इस टाइप से जो भी यहाँ पे क्वारीज पूछा है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भरेंगे। लेकिन अभी जो मैं पेशेंट का डिटेल इसमें भर रही हूँ उसका एज 34 है, तो हम इसको अभी नहीं भरेंगे। देन लास्ट पॉइंट में यहाँ पे पूछा है रिस्क फैक्टर फॉर COPD। अगर इस पोर्शन को जब हम ओपन करेंगे तो ये इस टाइप से ओपन होगा, जिसमें यहाँ पे जो पूछा है क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, इस यहाँ पे पूछा है। और नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ गार्बेज लीव्स। अगर इस टाइप से एरिया में अगर वो जो पेशेंट है ऑक्यूपेशन उनका इस टाइप से एरिया में है तो हमको यस करना है, नहीं तो हम नो करेंगे। नेक्स्ट है वर्किंग इन इंडस्ट्रीज विथ स्मोक कैक्स एंड डस्ट एक्सपोजर सच एस ब्रिक एंड ग्लास फैक्ट्रीज। अगर इस टाइप से कुछ वर्क वो पेशेंट करता है तो हम यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो हम नो पे क्लिक कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में यहाँ पे पूछा है लिटिल इंटरेस्ट और प्लेजर इन डूइंग थिंग। मतलब ये वाला जो पोर्शन है लास्ट वाला पोर्शन वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। अगर पेशेंट है उसको पेशेंट को बहुत कम इंटरेस्ट है, प्लेजर नहीं है किसी भी थिंग पे, या फिर फीलिंग डाउन डिप्रेस्ड होपलेस, अगर कुछ इस टाइप से है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ओपन होता है, जिसे हम ये देख सकते हैं लिटिल इंटरेस्ट वाले पोर्शन पे क्लिक करने पे ऐसा शो हो रहा है, जिसमें पूछा है नॉट एट ऑल सीवियर सेवरल डे मोर देन हाफ द डेज और नियरली एवरी डे। तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर पेशेंट को इस टाइप से अगर सिम्टम्स हो रहा है तो
तो इतने ड्यूरेशन पे तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और अगर पेशेंट नॉर्मल है तो नॉट एट ऑल पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वैसे ही इसमें भी हमको करना है। एंड लास्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फिनिश वाला ऑप्शन आया है उस पर हमको क्लिक करना है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्लीज़ फिल मैंडेटरी फील्ड, हो सकता है कोई पॉइंट छूट गया हो, तो हम उसको वापस से ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो जो भी पॉइंट छूटा है वो रेड में आ जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा। जैसा हम देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो है वो रेड दिख रहा है, मतलब ये इसको हम लोग करना भूल गए थे, तो इसको हम जब तक नहीं करेंगे आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो जैसे मैं पहले ही बताई थी, अगर कोई पोर्शन छूट जाता है तो वो हमको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिर यस और नो का ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। देन हम देख सकते हैं कि ये जो सीबेक एंट्री है जिसको हम अभी कर रहे थे, वहाँ पे ये ग्रीन कलर का राइट टिक मार्क आ चुका है, यानी कि ये जो सीबेक एंट्री है ये कंप्लीट हो चुका है। और जो नेक्स्ट ये रिमेनिंग पोर्शन जो है वो अभी नहीं हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी टिक मार्क नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे हम एक एक करके एंट्री करते जाएंगे इसमें ऐसा ब्लू टिक मार्क ग्रीन से टिक मार्क होते जाएगा। हम अब नेक्स्ट पर्सनल एग्जामिनेशन पे जब क्लिक करेंगे तो वो इस टाइप से ओपन होगा, और उसमें भी वही है जो भी रिक्वायरमेंट पूछा है। हम यहाँ पे जैसे यहाँ डेट पूछा है, हम डेट डाल रहे हैं, और हाइट पेशेंट का जो हाइट है सेंटीमीटर में, तो हम उसको सेंटीमीटर पे क्लिक करेंगे। देन वेट पूछा है, तो पेशेंट का वेट है, तो बीएमआई ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेशेंट का बीएमआई आ चुका है। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को सेव करना है। जब हम डाटा सेव करेंगे तो ये जो पर्सनल एग्जामिनेशन है वो भी सेव हो गया है। अब नेक्स्ट पर्सनल हिस्ट्री पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस टाइप से पोर्शन आएगा, जिसमें हम अगर पेशेंट का ये है, अगर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या फिर स्ट्रोक, इस टाइप का अगर कोई उसको प्रॉब्लम है तो हम यस करेंगे, नहीं तो सारे में नो करेंगे। उसके बाद हम सेव करेंगे, तो ये डाटा भी अब हमारा सेव हो चुका है, जैसा हम ये यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग पे जाएंगे। हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग पे क्लिक करने से इस टाइप से शो होगा। अब हमको इसमें यहाँ डेट पूछा है, डेट डालना है। देन जो भी पेशेंट का बीपी है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पेशेंट का बीपी मेंशन करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। अगर इन केस अगर ये बीपी ज़्यादा है पेशेंट का, अगर 130/90 से अबव आता है, तो हमको यहाँ पे रेफरल का ऑप्शन आता है, तो हम रेफ़र करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ अभी इस पेशेंट का बीपी नॉर्मल है, तो हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बीपी अगर ज़्यादा है तो हमको यहाँ पे रेफ़र, जैसा यहाँ पे दिया है रेफ़र पे यस करना है, और यहाँ पे जो रेफ़र टू है वहाँ पे क्लिक करने पे इस टाइप से ऑप्शन आएगा, इस टाइप से ऑप्शन आएगा। जब यस पे क्लिक करेंगे तो पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अदर, तो हमको पीएचसी पे करना है क्योंकि हम सब सेंटर से पीएचसी में रेफ़र करते हैं, तो ये पीएचसी पे हमको क्लिक करना है। तो ये इस टाइप से अगर कोई हाई रिस्क वाले पेशेंट हैं तो हमको ऐसा करना है, नहीं तो नो पे ही उसको रहने देना है। देन उसको सेव करना है डेटा को। सेव करने के बाद देख सकते हैं हाइपरटेंशन वाला पोर्शन भी हो गया। अब नेक्स्ट हमको डायबिटीज़ वाले पोर्शन पे जाना है। डायबिटीज़ वाला पोर्शन ओपन करने पे भी सेम वैसे ही पूछ रहा है। हमको यहाँ पे
डेट डालना है। डेट डालने के बाद जो भी उसका पेशेंट का रैंडम ब्लड शुगर आया है उसको हमको यहाँ पे मेंशन करना है एंड सेव कर देना है डाटा सेव करने के बाद हमको यहाँ पे इस टाइप से ये सेव हो चुका है। देन लास्ट अब हमको ये ओरल कैंसर है, इसको हमको करना है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये इस टाइप से ऑप्शन ओपन होता है, जिसमें हमको जो भी है वो डेट यहाँ पे डालना है। डेट डालने के बाद यहाँ पे जैसे क्वेरीज पूछा है, इफ़ इशू इन माउथ, अगर इशू है तो यस पे क्लिक करना है, नहीं तो नो पे रहने देना है। और अगर यस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो इस टाइप से इधर हमको कौन सा इशू है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पूछा है वाइट रेड पैच है, या फिर डिफ़िकल्टी हो रहा है स्पाइसी फूड वगैरह खाने में, चेंजेस इन वॉइस है, हार्शनेस ऑफ वॉइस है, डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग माउथ है, अल्सर है, तो क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको हमको क्लिक करना पड़ेगा अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है तो। और नहीं है तो हम इसको नो पे ही रहने देंगे, और जब नो पे करेंगे तो इसमें ये सारा डेटा हट जाएगा। उसके बाद हमको ये सेव कर लेना है। अब देखिए ये हमारा डेटा सेव हो चुका है। उसके बाद ये कुछ ओरल एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ पूछता है कि जो पूछा था जो पहले कि वाइट पैच, रेड पैच, नॉन हीलिंग अल्सर, ग्रोथ ऑफ रिसेंट ओरिजिन, अगर ऐसा कुछ है तो हमको यस नो पे करना है, नहीं तो हमको डायरेक्ट नीचे स्क्रॉल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। और हम यहाँ पे फ़ोटोग्राफ जो पूछा है, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ भी हम डाल सकते हैं। यहाँ जो प्लस वाला ऑप्शन दिया है वहाँ से पेशेंट का इस टाइप से ओपन होगा, कैमरा ओपन हो जाएगा और हम तुरंत फ़ोटो क्लिक करके फ़ोटो उसमें डाल सकते हैं। और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालेंगे तो भी ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। देन सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद सेव ओरल, अगर रेफ़र है तो रेफ़र करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं करना है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सीबेक एंट्री हो चुका है, पर्सनल एग्जामिनेशन एंट्री हो चुका है, पर्सनल हिस्ट्री भी हो चुका है, हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग भी हो चुका है, और डायबिटीज़ स्क्रीनिंग भी हो चुका है, ओरल स्क्रीनिंग भी हो चुका है। अभी हमको कैसे पता चला कि हो चुका है? इस सब में ये ग्रीन से स्टिक हो चुका है, मार्क आ चुका है, यानी कि ये एंट्री कंप्लीट हो चुका है। अगर ऐसा नहीं है मतलब एंट्री नहीं हुआ है, तो हमको उसको देखना है। नेक्स्ट ये जो पूछा है ब्रेस्ट स्क्रीनिंग और ये सर्वाइकल स्क्रीनिंग, ये फीमेल के लिए है, जो इसमें अब नहीं करना है हमको। उसके बाद क्या करना है, ये अब एंट्री कंप्लीट हो चुका है। अब ये एंट्री कंप्लीट हो गया। अब हमको इसको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हम इसको इंडिविजुअल भी सेव कर सकते हैं, या फिर एक ही साथ लास्ट में सिंक वाला ऑप्शन आता है उस पर हमको क्लिक करना है। जैसे ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमको ये हम बैक वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये जो ऑप्शन दिया है ये बैक वाला ऑप्शन, वहाँ पे हम जाएंगे तो ये वापस से जो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे थे वहाँ पे आ जाएंगे, और इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद अगर और भी पेशेंट का एंट्री करना है तो यहाँ से हम ऐड न्यू फैमिली कर सकते हैं। और अगर मान लो अब एंट्री कंप्लीट हो चुका है और नहीं करना है, अब जो अभी हम लोग एंट्री किए हैं उसको हमको क्या करें कि वो पोर्टल से हटे ना, वो सेव हो जाए, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये मार्क आप देख रहे होंगे ये वाला, तो इस पे हमको क्लिक करना है। जैसा अभी हम एक पेशेंट का किए हैं तो वहाँ पे एक नंबर शो कर रहा है, मतलब एक पेशेंट का अब हम उसको एंट्री किए हैं और वो डाटा अभी हमारे टैब में हुआ है बट पोर्टल में अभी गया नहीं है। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे डाटा सिंक हो जाएगा,
तो वो चला जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है। जब हम क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ऑप्शन आएगा और वो डाटा सिंक हो जाएगा। आई होप मैंने जो भी इंफॉर्मेशन बताया एनसीडी एंट्री से रिलेटेड वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको और भी क्वेरीज होंगे तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी इंफॉर्मेशन ला सकूं। थैंक यू।